आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे अवेयरनेस मनाया जाता है, जो कि हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसकी हिस्ट्री या बैकग्राउंड अगर हम कहें तो वो ये है कि हर इंसान को हक होना चाहिए कि वो अपने ज़हनी सलाहियत को या अपनी ज़हनी सेहत को भी उसी तरह उजागर करे जिस तरह की अपनी जिस्मानी सेहत। ये आम फहम ज़बान में हम ये समझा सकते हैं कि मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है। ये इंसान के सोचने, समझने, महसूस करने और इसके रवैये को जाहिर करता है कि उसके दूसरे के साथ ताल्लुकात कहते हैं, वो बातचीत किस तरह कर रहा है। और जो थीम है 2023 की वो है मेंटल हेल्थ इज़ द यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। ये हर साल दिन 10 अक्टूबर 1992 से मनाया जाता है, जो कि जिस पे ये जोर दिया गया कि लोगों को ज़हनी सेहत का नहीं पता कि किस तरह वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी लेते हैं, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो इन सब की अवेयरनेस के लिए हमें हर साल 10 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन मेंटल हेल्थ ने इसको स्टार्ट किया था 1992 में। अब हम इसकी कुछ वजूहात पे कर लेते हैं कि इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। इसके 3 फैक्टर्स हैं, एक बायोलॉजिकल, एक एनवायरमेंटल और एक फिजिकल। बायोलॉजिकल अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो उसमें यह है कि जेनेटिकली या ख़ानदानी तौर पे ही उनका ब्रेन में कोई मसला है या उस ख़ानदान में कोई ज़हनी बीमारी है। दूसरी तौर पर आता है फिज़िकल में यह है कि इर्द गिर्द के हालात या कोई स्ट्रेस, कोई बीमारी, उसकी वजह से उसकी ज़हनी सेहत ख़राब हो गई। और तीसरी चीज़ है एनवायरनमेंट में क्या आता है, स्ट्रेस आती है, गुर्बत आती है, आपका सोशल कल्चर आता है। चाइल्डहुड में अगर इसको देखा जाए, इसको फिर आगे हम फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड करते हैं, बच्चों में और बड़ों में। बच्चों में क्या होता है कि स्कूल में उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई, पढ़ाई की कोई प्रॉब्लम हुई, उन्होंने उसका स्ट्रेस लिया, ख़ानदान में सिंगल पेरेंट हुआ, लोनलीनेस हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुई। और इसी तरह अगर इसको हम बड़ी उसमें उम्र पे ले जाएं तो उसमें स्ट्रेस है, गुर्बत है, शादीशुदा ज़िंदगी में उनको ज़रूरियात उनकी पूरी नहीं होती। ये सारी वजूहात जो है किसी भी मेंटल हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकती हैं। अब हमने थोड़ा सा जोर देना है कि मेंटल हेल्थ का शिकार सबसे ज़्यादा कौन लोग होते हैं। उसमें से हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा शिकार जो है वो गरीब लोग, औरत, उसके बाद बैकवर्ड इलाका, उसके बाद जो ब्रोकन फैमिली के बच्चे, या जिनके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो किस वजह से। और अगर मैं इसको अपने पॉपुलेशन से करूं तो सबसे ज़्यादा औरत इसका शिकार है, क्योंकि एक औरत जो है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं चाह रही होती, लेकिन फिर भी उसके 8-8, 10-10 बच्चे हैं, वो उनको खिला नहीं सक रही, पा नहीं सक रही, उनके वसाइल उतने नहीं हैं। तो जो मैंने अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर मैं ये पैगाम दूँ तो स्ट्रेस को सबसे ज़्यादा देखा है और उसी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ। फिर ये कि इसके अंदर अगर हम ये देखें कि क्या क्या मरीज़ को हो सकता है, तो वो डिप्रेशन में जा सकता है, वो सुसाइड कर सकता है। उसके अलावा बाइपोलर डिसऑर्डर यानी मूड, कभी एकदम बहुत ज़्यादा गुस्सा, हम आम फहम लोगों में भी देखते हैं कि कभी एकदम किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो छोटी सी आपकी बात पर ओवर रिएक्ट कर रहा है, और कभी वो खामखा किसी बात पर नहीं भी जिस पे हंसना उस पे हंस रहा है। ईटिंग डिसऑर्डर्स इसमें ख़राब हो जाती हैं, यानी खाना ज़्यादा खा रहा है, कभी कम खा रहा है, कभी उसे भूख लगती है, कभी रातों को नींद उड़ जाती है। सबसे आखिरी जो है शिज़ोफ्रेनिया, जिसमें कि बिल्कुल ही वो वायलेंट भी हो सकता है, अपने घर वालों को, इर्द गिर्दों को वो मार सकता है, या ये कि उनसे इन सब से बचाने के लिए हम कुछ चीज़ें करते हैं। इसमें 2-3 कैटेगरीज है कि इन सब के बचाव के लिए मेंटल हेल्थ को कैसे हम कर सकते हैं इम्प्रूव। ये बच्चों की सतह पे, स्कूल की सतह पे, गवर्नमेंट की सतह पे और घरेलू सतह पे हम इन चीज़ों को डिवाइड करते हैं। बच्चों को ये है कि उनको स्कूल में इस तरह के एनवायरनमेंट फ्राहम किया जाए कि जहां उनका अगर वो फैमिली से कोई उनका मसला है तो वो आके स्कूल टीचर उनको रिलैक्स करें। उनको मार्क्स का कोई मसला है तो मार्क्स का उनको पेरेंट्स को चाहिए कि उनको स्ट्रेस ना दें। स्कूल में इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ और गेम। और इसी तरह जब हम इसे बड़ों के लेवल पे ले जाते हैं तो गवर्नमेंट सतह पे इस तरह के इदारे बनाए जाएं जहाँ के जो अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ कोई पेंशन दी जाए, या उन्हें कोई ज़कात फंड में से या उसमें से कुछ उनको किया जाए। रिहेबिलिटेशन सेंटर सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कि आप अगर कोई स्ट्रेस आ गया है, ख़ास तौर पर ड्रग की वजह से, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में है वो पॉवर्टी और ड्रग की वजह से है, तो इन दोनों की वजह से रिहेबिलिटेशन सेंटर जहां उनको रखा जाए, उनको फ्री मेडिसिन दी जाए,
اس طرح کی ایجوکیشن کاؤنسلنگ کی جائے ہر ادارے میں, ہر آفس میں, جہاں جہاں سٹریس والے ایسے بندے ہمیں ملتے ہیں جو کہ ذہنی صحت کا شکار ہوتے ہیں, تو ان کی وہ والی وجہ دور کی جائے تاکہ پاکستان کو ہم ایک مفید اور ترقی یافتہ ملک بنا سکیں. آخر میں ایک ہی یہ کہتی ہوں کہ ایسے سکلز ادارے بنائے جائیں جس میں ذہنی مریض لوگوں کو فعال بنانے کے لیے ہماری گورنمنٹ بنائے, جہاں ان کو ایسی سکلز اور نالج دی جائے جن کی وجہ سے ان کی سٹریس اور مسائل جو شکار ہے وہ کم ہو جائے اور لوگوں کی ذہنی صحت وہ بہتر ہو. یہ ایک چیز جو میں نے کی, ایک کوٹ ہے کسی کا کہ ہر چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, بعض اوقات آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے اور صبر کرنا پڑتا ہے, سب کام ہو جاتے ہیں, جانے دینا چاہیے, زندگی سب کچھ خود کر دیتی ہے, ساری چیزیں آپ کے اپنے بس میں نہیں ہوتی. بہت شکریہ, تھینک یو. ٹھیک ہے جی.